हम ओशो की कुछ विद्याएं सीखी थी। उधर उनका क्या था कि आपका भर शरीर बहुत थका ही जाता था, आधा एक घंटा थकाने के बाद जो बॉडी को हम अगर उसको लेटा देते और उधर कुछ सूचना देते, तब पूरे का पूरा उनका जो हमारा पूरा का पूरा फोकस वो श्वास के ऊपर हो जाता है, क्योंकि इतना शरीर वाइब्रेट थका हुआ होता है, क्योंकि सारी उनकी क्रियाएं है ओशो की वो थकाने वाली है। थकाने के बाद पूरा का पूरा फोकस हमारा साउंड के उधर होता है। वो सांसों को ध्यान देके हम अच्छी गहरी नींद पे जाती है। तो इसलिए हम योगा करने के बाद में आपको नींद नहीं लेनी, आप चाहिए तो बैठो शांत। अभी स्टेप समझ लीजिए कैसा है। ये सुबह का जो स्टेप है इस तरह से, मगर हम गहरे अनंतनाथ को जानना है तो ऐसा कहा गया है कि रात को 12 बजे से 5 बजे सुबह इसी टाइम अगर आप अनंतनाथ का प्रैक्टिस करते हैं, अनंतनाथ की साधना करते हैं, तभी उसका इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, वो जल्दी एक्टिवेट होता है। क्योंकि उस टाइम नेचर पूरा सोया हुआ है, सब लोग पशु पंक्षी सब सोए हैं, सब लोग शांत है, और बाहर की जो तरंग है वो हमें एक्टिवेट करने के लिए मदद करते हैं। तो उस तरंग को पकड़ने के लिए टाइमिंग है रात को 12 से सुबह 5। अभी मैं सुबह की जो क्रिया बता रहा हूँ वो प्रक्रिया है वो स्टार्टिंग करने की, समझने की। आपको गहराई में आप कुछ दिनों के बाद वहाँ जाओ, रात को समय रखो 2-3 बजे उठकर इस साधना को करो, तो आपको अच्छी तरह से ये महसूस हो जाएगा। अभी हमने योगा किया, प्राणायाम किया, बॉडी आपकी बहुत थकी हुई है, कम से कम आधा घंटा तो आपको प्राणायाम या योगा होना चाहिए। आधा घंटा प्राणायाम है तो आधा घंटा योगा होना चाहिए। ज़्यादा बॉडी को आप थका उधर। आप अगर अभी बैठे हैं शांत स्थिति में, तो पूरा का पूरा ध्यान पहले तो बाहरी आवाज़ों के ऊपर फोकस करो, बाहरी आवाज़ों को आप एक्सेप्ट करो। भारी आवाज़ होने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे सांसों के ऊपर आ जाओ, आपको सांसें पकड़ में आएगी। ब्रीदिंग लेनी है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है। उसके बाद में जब लेने के बाद श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पकड़ते पकड़ते जाओ। क्योंकि कैसा होता है, हम जब श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको देखने जाने के समय हमारे पास विचार आने लगते हैं बहुत सारे, या दिन भर का जो प्रोग्राम होता है आपका, मुझे इधर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारे दिमाग में आपको आने लगते हैं, डिस्टर्बेंस करने लगते हैं। तभी भी हमें वो उधर नहीं पकड़ना है, वो जो बबल्स है विचारों के उधर नहीं जाना है। हमें सिर्फ अभी एक्टिव में क्या चल रहा है, हमारा श्वास चल रहा है, तो श्वास को पकड़ना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये टूल को पकड़ते 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 जाइए। ये हमने समझो 10-15 मिनट किया। 10 मिनट में करने के बाद में हमारा जो श्वास जो हम ले रहे हैं उसको आपको अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमली पेट तक लेके जाना है। हम क्या करते हैं, हम जो श्वास है वो छाती तक लेके जाते हैं, छाती फैलाते ना, ऐसा ही। जब हम श्वास ले रहे हैं, अभी श्वास लेकर देखो, हम श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट है वो फूलना चाहिए, और श्वास छोड़ते वक्त हमारा पेट नीचे दबना चाहिए। फैला छूटा, फैला छूटा, फैला छूटा, एक कुछ देर तक आपको करना है। वो करने के बाद में आपका जो श्वास है आपको हृदय तक ही लाना है, यानी बड़ा श्वास नहीं लेना है। अभी हम लिया तो पेट तक लिया था, अभी हमको हृदय तक लाना है। अभी उसमें हृदय में लाने के बाद में, हृदय लाने के बाद में हमारा जो राइट हैंड हमारा जो राइट हैंड होता है,
तो आपको जब श्वास ले रहे तभी हमारे राइट हैंड से हमारे ये लेफ्ट हृदय है उसको थोड़ा सा प्रेस करना है और कभी तक श्वास रिलीज करने तक वापस। अब रिलीज किया, वापस हाथ को लूज किया, वापस हमने श्वास लिया। अभी श्वास पेट पे नहीं जा रहा है, हमारा श्वास अभी हृदय तक जा रहा है। वापस छोड़ने वक्त आपको प्रेस करना है लेफ्ट साइड में। इस तरह से क्या हो रहा है, अनहत को हम कमांड दे रहे हैं। अनहत नाद कहाँ से आता है, ये अनाहत चक्र से आता है। अनहत क्या एक साउंड है, वहां से आता है। आवाहन नहीं कहती, बराबर आवाहन नहीं कहती, यानी हम तो आवाहन नहीं कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ना कि मुझे अनहत नाद का साउंड मुझे महसूस होना है, क्योंकि आप वही इंट्यूशन से ध्यान कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको उधर तक जाना है और महसूस करना है। अब बोलना है कि उधर कुछ ना कुछ हलचल शुरू हो गई है और अभी हमें अंदर से फ्लोइंग है। क्योंकि देखो हमारे जो 72,000 जो नाड़ियाँ होती है वो कहाँ होती है, हमारे मणिपुर चक्र में होती है, बराबर मणिपुर चक्र में होती है। और मणिपुर चक्र से सारे वेन्स यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, मगर मणिपुर चक्र से एक जो वेन है वो हमारे डायरेक्ट प्राण से कनेक्ट है। प्राण ऐसे 5 है, प्राण, अपान, समान, उदान, ये जो 5 है। तो हमें जो हमारा प्राण है वहाँ जब इंट्यूशन गया, हमने जब उसको क्या बोला कि हम जब श्वास आ रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास को हमने क्या किया, हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में उसको जब हमने दबाया, दबाने के बाद में इंट्यूशन गया, यानी उसको आह्वान किया। उसको क्या कहते हैं, आह्वान, आवाहन। आह्वान करने के बाद एक कमांड गया उधर नेचर को। नेचर के बाद एक कितना देर तक करना है, कम से कम 3, 4, 5, आपको जितना टाइम कर सकते कोई बात नहीं। अपने हाथ को रिलीज करके बैठो। रिलीज करने के बाद में आपको प्लग मिलते हैं। अभी हाथ का यूज़ मत करो, हाथ में कितना देर तक आप कान बंद कर सकते, या मैं जैसे मैं एक क्रिया बताता हूँ, ऐसे आप करते ना षण्मुखी मुद्रा के, षण्मुखी, तो षण्मुखी उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मार्केट में अभी कुछ प्लग मिलते हैं, या आपके पास हेडफोन होता है। अभी देखो ना, आपने हेडफोन समझो होगा, कान में लगाने वाला, वो भी चलेगा। फ़ोन को बाजू में रखो, हेडफोन होता है वो पूरा का पूरा बंद करके रखो, या मार्केट में कुछ एयर प्लग मिलते हैं, वैसे आप अंदर कान में आप लगाकर पूरा का पूरा उधर फोकस करना है। फोकस करने के बाद में कुछ ना साउंड आ जाएगी इंटरनल, जैसे 72,000 जैसे नाड़ियाँ बह रही है, 72,000 बह रही है ना अंदर नाड़ियाँ। तो नाड़ियाँ बह रही, तो जैसे नदी बहती है, खड़ 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 एक साउंड होता है, उस तरह से हमारे अंदर वो साउंड हो रहा है। और वो साउंड कैसा होता है क्या, वो साउंड का एक ये है, उसको बोलते हैं ऐसा, ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जैसे समंदरी जैसा कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा। आप अभी भी करके देख सकते हैं। आप अगर कान बंद करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ऐसा ऐसा आप दोनों कान में अगर ऐसे बंद करके रखते हैं ना, तभी आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से वो साउंड आपको आ जाएगा। होने के बाद कान तो बंद रखा है और शांत रहने के बाद वो आवाज़ को आपको महसूस करना है। ये पद्धति याद रखो। ये हम सुबह कर रहे हैं, यानी हम अनंत के नज़दीक जा रहे हैं, यानी जैसे कि उसका गेट, दरवाजे के हम बाहर आते हैं ना, कोई मेहमान आता है, अब इसको आपको स्वागत करना है अंदर। तो वो स्टेप आपको रात को 12 बजे से 5 बजे तक करना है। देखो ये जब सुनाई देने के बाद में आप उधर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना देर तक आप रुक सकते आप रुकिए, कोई बात नहीं। और एक सिद्धि वहाँ प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं वाक सिद्धि। जैसे मैंने बताया ना, वाक सिद्धि, सिद्धियाँ प्राप्ति होती है, क्योंकि एक पावर जनरेट होती है। और एक वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपको एक मोक्ष, यानी आपके जितने सारे ये जब सिद्धि मिलती है, ये जो आपको अनंतनाथ का जागृति होती है, तो अंदर से एक ऊर्जा का फ्लो होता है। और आपके जितने सारे जन्म है, इसमें जितना सारा आपने कुछ कुकर्म किया होगा या कुछ तो हुआ होगा, या करने के लिए, संपन्न करने के लिए आपका वापस यहाँ जन्म हुआ होगा, या आपने किसी को दर्द दिया होगा,
या आपका कुछ तो काम अधूरा रहा होगा उस जन्म का, तो वहाँ से आप मुक्त हो जाते, ऐसा कहा गया है। इसलिए श्री कृष्ण जी उसको कहते, एक शब्द उन्होंने अच्छा नाम दिया श्री कृष्ण जी ने, उसको कहते देववाणी, यानी उसको आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी, वो आकाशवाणी ही है, वो आपको दी ही ना, आपका जीवन सफल हो गया। तो इस तरह से आपको इस टेक्निक से जाना है और आप जीवन में बेहतर से बेहतर करना है। और एक मुझे सवाल आया था, मुझे नाथ का वीडियो है सौर विज्ञान के शुरुआती में ही है, तो उसमें एक प्रश्न आया था मुझे कि सर, मुझे एक विद्यार्थी था कि उसको एक अभी घटना है, 2 साल पुरानी घटना है, तो मुझे उसने पूछा था उनसे, मुझे कान में एक साउंड सुनाई देता है, बार बार साउंड सुनाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं वो डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने उनके ऊपर भी बहुत काम किया। उन्होंने बोले कि उसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत कुछ बोला था उसको। तो ये डर रहा था, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो उसको लकीली मुझे उसको वीडियो मिला था, तो उसने मुझे